अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर्स 21 में आप तमाम सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद। जी जनाब, रावलपिंडी की एक ख़बर थी जिसने बहुत धूम मचाई और ये धूम इतनी मचाई गई कि कराची क्या, रावलपिंडी क्या, पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में ये ख़बर फैली कि रावलपिंडी में एक ऐसी लेडी डॉक्टर हैं जो कि इंसानों का खून पीती हैं। और इस हवाले से जो शिकायत हुई है वो भी एक ऐसे शख्स और ऐसे फ़र्द की जानिब से हुई जो कि उस अस्पताल के अंदर वहाँ पे ज़ेर इलाज था और उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसको देखा और उसके बाद वो शिकायत रिपोर्ट हुई, जिसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने भी फ़ौरी कार्रवाई करते हुए जो है वो डॉक्टर को काम से रोका और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो जनाब, ये ख़बर मसाला लगाकर यूट्यूबर्स ने और उसके साथ साथ मुकामी रोज़नामों में छपी और कहा गया कि जनाब जो लेडी डॉक्टर थीं वो जो मरीज़ आते थे इलाज के लिए उनका खून पीती थीं और ये खून ना सिर्फ खून पिया जाता था बल्कि जो कैनोला और उसमें जो खून लगा हुआ होता था वो भी चूस लेती थीं। ये ख़बरें तवातुर के साथ फैली जिससे ना सिर्फ वो रावलपिंडी, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ वो हॉली फैमिली अस्पताल बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई हुई। पाकिस्तान के हवाले से लोगों का एक बैड इंप्रेशन गया और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो ख़राब हुआ। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इस हवाले से होली फैमिली अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो जो डॉक्टर तनवीर हैं उन जो कि वहाँ के होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से जो मीडिया को मौक़िफ़ दिया गया है उसके मुताबिक अस्पताल इंतज़ामिया को किसी मरीज़ के अज़ीज़ की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी कि एक ख़ातून डॉक्टर को उन्होंने दूर से, गौर कीजिएगा, एक ख़ातून डॉक्टर को उन्होंने दूर से एक मरीज़ का खून पीते देखा। डॉक्टर तनवीर के मुताबिक एक इंतहाई हसास और संजीदा शिकायत थी जिस पर अस्पताल इंतज़ामिया ने फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी थी और इसमें मज़कूरा डॉक्टर से जवाब तलब करने के अलावा CCTV कैमरों की मदद से भी मदद हासिल की गई थी। याद रहें कि तमाम जगहों पे अब CCTV कैमरे होते हैं और वो हर चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व भी कर लेते हैं और वो क़ैद कर लेते हैं जिससे कोई भी चीज़ छुपाए नहीं छुपती है। उनका कहना था कि शिकायत कुनिंदा ने मशकूक सा बयान दिया था और रात के वक्त दूर से देखा था, मगर कमेटी के सामने जब उनको कहा गया कि वो पेश हों तो वो पेश नहीं हुए और ना ही अस्पताल इंतज़ामिया को किसी CCTV फुटेज के अंदर ऐसा कोई मंजर मिला या ऐसी कोई वीडियो मिली जिसके अंदर ऐसा कोई सबूत हो कि लेडी डॉक्टर, जिनका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, उनकी जानिब से कोई खून पिया गया हो या खून को चूसा गया हो या कोई भी इस तरह का मैटर हो। डॉक्टर के साथ काम करने वालों और अमले सबसे पूछगछ हुई, लेकिन किसी ने इस बात का इंकिशाफ नहीं किया कि जनाब उनको ऐसी कोई भी सस्पिशियस या मशकूक कोई भी ऐसी सरगर्मी उन लेडी डॉक्टर मोहतरमा से मौसूल हुई हो या उन्होंने नोट की हो। इस हवाले से फिर मज़कूरा डॉक्टर का मुकम्मल तिब्बी मायने और टेस्ट कराए गए और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये सब झूठ था और इंक्वायरी रिपोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकम्मल जिसकी तफ्तीश करने के बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी। तो जनाब, कंडीशन ये थी कि एक चीज़ एक शख्स ने उड़ाई या एक शख्स के मुंह से निकली और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और कुछ मुकामी रोज़नामों ने उसको रिपोर्ट कर दिया और उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया और उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करने का नतीजा ये हुआ कि एक ना सिर्फ लेडी डॉक्टर का कैरियर तबाह हो गया बल्कि लेडी डॉक्टर को संगीन किस्म की जो है वो डिप्रेशन में वो चले गई। उनका ख़ानदान, उनके जितने भी ख़ानदान वाले थे वो भी डिप्रेशन में जो है वो चले गए हैं। इस हवाले से एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को उनके वालिद साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जो उनकी बेटी थी वो इकलौती औलाद हैं उनकी और उन्होंने उनको बड़ी मुश्किल से और मेहनत के बाद जो है वो डॉक्टर बनाया। ताहम एक छोटी सी झूठी ख़बर से, जो कि हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के फैलाई हों, किसी ने उनसे जेलसी के अंदर फैलाई हों, ये भी हो सकता है किसी को उनकी किसी बात से उसको नाराज़गी हो और उसने उसका बदला लेने के लिए ये बात फैलाई हो, लेकिन उसके नतीजे में वो जो बच्ची थी, वो जो कौम की लेडी डॉक्टर थी, वो जो है एक शदीद जहनी दबाव में हो गई और अब वो कोशिश भी कर रही है तो जो उसके गिर्द एक हिसार खिंच गया है वो उस हिसार से बाहर नहीं आ पा रही है। और इस हवाले से उन्होंने भी शिकवा किया कि मुकामी अखबारों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने
बिना तस्दीक के ये खबरें चलाई, कम से कम उनसे भी नहीं पूछा, या कम से कम उनको अस्पताल वालों से पूछना चाहिए था, वो भी नहीं पूछा। अब हम बताते हैं जनाब ये यूट्यूबर्स ने क्या बोला। यूट्यूबर्स ने जो खबरें फैलाई उसमें उनका ये कहना था कि रावलपिंडी के अस्पताल में जो लेडी डॉक्टर हैं वो मरीज़ों को लगाए जाने वाले कैनोला से खून पीने की आदी हो चुकी हैं और वो मुसलसल पी रही हैं और इस वजह से अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन हकीकत में वो लेडी डॉक्टर को नौकरी से नहीं निकाला गया था और ये एक फ़ेक न्यूज़ थी। लेकिन इस फेक न्यूज़ के चक्कर में कितने ही लोग, जिस तरह आजकल के हम देख रहे हैं कि लोग रुस्वा हो रहे हैं, फेक न्यूज़ फैल जाती हैं उनसे मुतालिक और वो एक्सप्लेनेशन दे दे के थक जाते हैं। इस हवाले से रिसर्च भी हो चुकी हैं कि इंटरनेट पर फैलने वाली ख़बरों की तस्दीक लाजमी की जाए, क्योंकि इंटरनेट पर झूठ बहुत तेज़ी के साथ फैलता है बामुकाबला सच के। तो जनाब इस कर्व का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, इस कर्व का कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। बहैसियत सहाफ़ी मैं कई ऐसे ख़ानदानों से मिला हुआ हूँ जिनको इस कर्व का सामना करना पड़ा और उसमें से कई ऐसे लोग थे जिनके ख़िलाफ़ गलत खबर चल गई और बाद में वो जहनी मरीज़ बन गए। कुछ तो निजी टीवी चैनल्स ने भी चला दिए, उनको बाद में सिंध हाई कोर्ट में जुर्माने भी हुए। लेकिन क्या इससे उनकी वो तकलीफ़ वापस ख़त्म हो जाएगी या उनका वो मदावा हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। तो मेरी तमाम यूट्यूबर्स से, तमाम उन लोगों से जो कि मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि वो किसी भी ख़बर को देने से पहले उसकी मुकम्मल तस्दीक कर लें। मेरे जो साथ हम अक्सर करते हैं, मेरे सीनियर भी हैं अरमान साहब, उन्होंने जब ये ख़बर डिस्कस की थी तो हमने जब वहाँ रब्ता किया तो हमें पता चला जनाब अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो उसके बाद फिर हमने इस खबर को नहीं छेड़ा, इसी वजह से क्योंकि हमें महसूस हुआ कि अगर ये ख़बर बहुत हसास है और कल अगर इस खबर में कोई सच्चाई नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। याद रहें कि कराची के अंदर कुरंगी से भी एक केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि एक बच्ची जो कि कुरंगी की एक फैक्ट्री में काम करती थी, जो कि एक दुनिया भर में जो है वो जीन्स सप्लाई करते हैं, उन पे वहाँ पे इल्ज़ाम हुआ कि वहाँ पे उनके स्टाफ ने, जो कि हायर स्टाफ था, उसने 20 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर उसके साथ ज़्यादती की। उस ज़्यादती के नतीजे में, इज्तिमाई ज़्यादती के नतीजे में वो जाँ बाग हो गई। ताहम जब बाद में तस्दीक हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जनाब ऐसी ख़बरें जो आ रही हैं, इसको रोकने के लिए अगर आप व्यूअर हैं तो आप ना सिर्फ ऐसी ख़बरों को जब देखें तो उसकी अपने तौर पर तस्दीक करें, वो लोग जो कि आपके जानने वाले मीडिया से मुंसलिक हैं उनको रब्ता करें, उनसे पूछें, और ऐसे लोगों की हौसला शिकनी के लिए उनके कमेंट बॉक्स में जाके उनको ज़रूर मुतनब्बा करें कि देखिए आप गलत खबर फैला रहे हैं, ऐसी ख़बरें नहीं फैलानी चाहिए, इससे हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। तो जनाब एक ऐसी ख़बर जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई, पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई कि पाकिस्तान में कोई लेडी डॉक्टर ऐसी हैं जो कि खून पीने वाली हैं और उनको ड्रैकुला से तशबीह दी गई, वो ख़बर झूठी साबित हुई है। हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो कोशिश करें कि इस तरह की फ़ेक न्यूज़ को फैलाने में मददगार और माविन साबित ना हो। किसी भी ख़बर को आगे फैलाने से पहले उसकी तस्दीक कर लें। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए। सैलाब ज़दगान जो हमारे मुतासरीन हैं, हमारे भाई हैं, वो मुल्क में जहाँ कहीं पे भी हैं, और अगर आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।